इस समय मैं पुरकाजी मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ और मैं मौजूद हूँ गुप्ता चाट भंडार बाईपास पर। सबसे बड़ी बात यह है, आज मथुरा से रविकांत गर्ग जो पूर्व मंत्री ऊर्जा रहे हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। उनके एक परिचित आसू सलमानी साहब मौजूद हैं। आज बाईपास वो मथुरा से देहरादून जा रहे थे। गुप्ता पुरकाजी की चाट मशहूर है, उनका वहाँ पर आज स्वागत किया गया। आसू सलमानी के नेतृत्व में उनके कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री जी का स्वागत किया। रविकांत गर्ग अध्यक्ष हैं व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के, भाजपा के सदैव हुए नेता हैं, प्यार मोहब्बत का संदेश देते हैं। आज उसी को उन्होंने आज अपने परिचित के यहाँ चंद समय के लिए पुरकाजी में रुककर साबित कर दिया है। मेरे सामने मौजूद हैं पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जी। हम उनसे सीधी बात करेंगे। 2024 का चुनाव नज़दीक है और मंत्री जी से हम बारी बारी से बात करेंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में वापसी करेगी। जी सर, मंत्री जी रविकांत गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत स्पेशल न्यूज़ 9 पर आप। धन्यवाद सर, पुरकाजी की सरजमी पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आसू सलमानी साहब मौजूद हैं, ये उभरते हुए सितारे हैं। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मेरे परिचित हैं, बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं। सर, एक बार फिर आपका स्वागत। धन्यवाद। स्पेशल न्यूज़ के माध्यम से सभी पुरकावासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई। होली का पर्व भी हमारे समक्ष है और चुनावों की रणभेरी एक तरह से बच चुकी है और सारा देश और उत्तर प्रदेश चुनावी मूड में है। उसी मूड के अंतर्गत आज स्पेशल न्यूज़ के माध्यम से मैं आपसे और दर्शकों से साक्षात्कार कर रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से निर्वाचन के लिए मैदान में है, अन्य राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तरह से चुनाव के मैदान में हैं, परंतु मैं कहना चाहता हूं सभी स्पेशल न्यूज़ के दर्शकों से और पुरकावासियों से और जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हों उनसे कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी अवश्य है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पार्टी होने के नाते यह आवश्यकता है कि वह चुनाव में निर्वाचित हो, परंतु उससे अधिक आवश्यकता है आज जनता के लिए कि वह भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ करे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को के हाथ में दोबारा से देश की बागडोर दे। जिस प्रकार से आज देश प्रगति और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा है, आज चौओर जिस प्रकार से सर्वांगीण विकास हो रहा है, जिस प्रकार से देश के और समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, हर व्यक्ति की पीड़ा को समझते हुए, हर व्यक्ति की आवश्यकता को समझते हुए, जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को निरंतर 3 वर्षों से अनाज उपलब्ध कराना, हर महिला के लिए शौचालय की व्यवस्था करना, जो बेघर लोग हैं उनको 4 करोड़ से अधिक लोगों को उनके घर उपलब्ध कराना, उज्ज्वला गैस के माध्यम से 13 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराना, एक करीब 80 करोड़ लोगों का बैंक में जनधन खाते के अंतर्गत और बिना पैसा जमा कराए भी खाता खुलवाना, जिससे कि उनको जो भी सरकारी सुविधाएं जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिले तो वह सब उनके पास डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में पहुँचे। जिस सब और 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा करके। मंत्री जी, 2024 का चुनाव कैसे देख रहे हैं? 2024 का चुनाव तो मैदान में एक तरफ शेर खड़ा है, एक तरफ भीगी बिल्लियां खड़ी हैं। जैसे पहले से ही कह दिया कि इस बार 400 पार ही, क्या मामला है सर? हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर नेता अपना आंकलन करता है और उस आंकलन के आधार पर अपनी बात रखता है और अपना लक्ष्य तय करता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है 400 पार का, तो उस 400 पार की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता के रुझान को देखते हुए हो सकता है ये आंकड़ा कुछ और भी आगे बढ़ जाए। सर बढ़ जाएगा, जैसे केजरीवाल शिक्षा दे रहे हैं, चिकित्सा दे रहे हैं सर, आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं सर, आप गरीब मजलूम को क्यों नहीं शिक्षा पर? गरीब मजदूरों के लिए 5 लाख की स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, और हर जगह अस्पतालों का, स्कूलों का किस तरह से जीर्णोद्धार हुआ है, पुनरुद्धार हुआ है, सब देखने का है। केजरीवाल केवल हल्ला मचाने से जनता को सुविधा थोड़ी मिल जाएगी। अभी दिल्ली का चुनाव होगा, केजरीवाल को पता लग जाएगा। अभी केजरीवाल के लोग, उनके जो दाएं बाएं लोग थे, वो सब आज, चाहे वो सत्येंद्र जैन जो उनके कोषाध्यक्ष थे, मनीष सिसोदिया और जितने भी लोग, सब जेलों में क्यों है? उनकी जमानतें भी किसी अदालत के द्वारा नहीं हो पा रही। तो ऐसा भ्रष्ट शासन करने वाले लोग अगर देश में रहेंगे तो देश को जिस प्रकार से 70 साल में खोखला किया गया है, 70 का जो विकास के कार्य आज हो रहे हैं, जो बेनिफिट जनता के लोगों को, महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, अनुसूचित वर्ग के लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को आज मिल रहा है, वो पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि पहले वो नेताओं के जेब में जाता था, आज जनता के पास सुरक्षित सीधा पहुंच रहा है। आप मथुरा से आते हैं, मथुरा बहुत क्षेत्र ऐसा है, राजनीति का गढ़ है सर, वहाँ श्याम सुंदर शर्मा है, अभी लोकदल से आपका गठबंधन हुआ है जयंत चौधरी की, तो जयंत चौधरी से गठबंधन में मथुरा में उनका प्रभाव होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होगा सर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पहले भी चुनाव वहाँ जीती हुई है, और जयंत चौधरी के मिलने से और चुनाव एक तरफा होगा। मंत्री जी, आपका क्षेत्र कौन सा रहा है, कितनी बार आप किस किस पद पर रहे हैं? हमारा क्षेत्र मथुरा ही है। मथुरा जो मुख्यालय की सीट है, मथुरा वृंदावन विधानसभा जिसको कहा जाता है, उससे 3 बार विधायक रहे हैं, और निरंतर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां संगठन की अथवा सरकार की मिलती रही हैं। हम सहकारिता, उत्तर प्रदेश सहकारिता सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम के भी अध्यक्ष रहे, और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष भी पहली बार गठन होने के बाद हमको बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जिम्मेदारियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी, भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च बॉडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 15 साल से सदस्य है, और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं विभिन्न क्षेत्रों में प्रभारी की भूमिका निभाना, या और भूमिका निभाना। व्यापारी भारतीय जनता पार्टी का जो व्यापार प्रकोष्ठ है, उसके भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहने का अवसर मिला। वो तो पार्टी। मंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे 2024 को जनता को आप? मेरा सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, और जो दर्शक मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि ना जात पर, ना पात पर, ना संप्रदायवाद पर, ना किसी और बात पर, केवल और केवल विकास के लिए, केवल और केवल अपनी भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर केवल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर वोट दें, एक तरफा वोट करें, सबको भूल जाए और कमल के फूल को याद रखें। यही देश के विकास में, और देश के विकास के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और अपने क्षेत्र के विकास के साथ अपने परिवार की सुरक्षा और विकास के लिए आज आवश्यक है। मेरे साथ थे मथुरा से पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा 2024 का चुनाव 400 से पार से ऊपर भी हो सकता है। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि ये चुनाव इस बार कुछ नहीं है, बिल्कुल मोदी सरकार फिर वापसी कर रही है। उन्होंने एक बात और कही कि राष्ट्रीय लोकदल जयंत के आने से जयंत का मथुरा की तरफ भी बहुत प्रभाव है, और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पूरी यूपी में इसका प्रभाव पड़ेगा। आप देख रहे थे स्पेशल न्यूज़ 9 को रविकांत गर्ग पूर्व मंत्री जी के साथ पुरका जी से। आज मंत्री जी आए हैं, रविकांत जी, क्या मामला है सर? मंत्री जी से बहुत ही
बिल्कुल एकदम से पारिवारिक, और मैं तो इनके बच्चे की तरह हूँ और बहुत ही इनसे प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और हमारे पुरका जी में आज आए हैं, और जब भी मंत्री जी यहाँ से आते हैं पहले बताते हैं कि आंसू मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, आपके यहाँ की चाट भी खानी है और आपके जितने मित्र हैं सबसे मिलना है। तो जब भी मंत्री जी यहाँ से गुजरते हैं, या मैं तो इनको हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप आइए, तो इनका हमेशा स्वागत के लिए हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। और मंत्री जी आज आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। दो राय नहीं है, मंत्री जी बहुत बड़े आदमी हैं। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आशु जी 2024 को लेकर क्या कहें, क्या तैयारी है आपकी? 2024 को लेकर तो मंत्री जी इतने वरिष्ठ नेता है, पहले ये आए थे विधानसभा चुनाव से पहले, बोल के गए थे 250 प्लस आएंगी, और अभी भी बोल के जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मंत्री जी बहुत एक्सपीरियंस है। जो मंत्री जी ने बोल दिया, मैं क्या बोलूँ, जो मंत्री जी ने बोल दिया है तो ऐसा ही होगा। और हमारा भी यही मानना है कि बीजेपी संपूर्ण बहुमत से आ रही है। यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।